नाज़रीन, मैं शोएब नदवी सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, आदाब बजा लाता हूँ। आप देख रहे हैं सदाए हक में आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, इस शेर के साथ, जुगनुओं तुमको नए चाँद उगाने होंगे, जुगनुओं तुमको नए चाँद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों का बसेरा हो जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा किस तरह से सफल होती जा रही है और जितना ज़्यादा दिन हो रहा है उसी तरह से गैदरिंग ज़्यादा होती जा रही है। तकरीबन 2800 किलोमीटर पैदल उन्होंने सफ़र किया। 108वां दिन जब वो दिल्ली में उन्होंने प्रवेश किया और लाल किले से एक शानदार स्पीच दी और उस 28 दिन का उन्होंने पूरा खुलासा पेश किया कि उन्होंने 28 दिन के अंदर क्या कुछ देखा है। मुख्तलिफ रियासतों के अंदर उन्होंने बतलाया कि जो कुछ आप टीवी चैनल पे देखते हैं वैसा हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि 90% लोग आज भी इस देश के अंदर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बड़ी तफसील से उन्होंने सारी चीजें बतलाई। मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, 2800। मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं हिंसा नहीं दिखी, कहीं मारपीट नहीं दिखी। मगर जब मैं इनका टेलीविजन खोलता हूं 24 घंटे मुझे मारपीट, हिंसा, नफरत दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये आपका ध्यान इधर से उधर ले जाना चाहते हैं। जो सच्चे मुद्दे हैं उस पे आपका ध्यान गलती से ना चला जाए। जैसे जब कोई आपकी जेब काटता है, वो चाहता है कि आपका ध्यान आपके जेब पे गलती से भी ना चला जाए। ये हो रहा है इस देश में। जमहूरियत के अंदर जो चौथा स्तंभ कहलाता है, उस ताल्लुक से उन्होंने मीडिया को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि यही मीडिया है। जब मैं सियासत में आया 2004 के अंदर, मैंने जब एंट्री ली, उस वक्त हमारी सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी मरकज़ के अंदर। उस वक्त किस तरह से मीडिया मेरी प्रशंसा करता था, मेरी तारीफ़ों के पुल बांधता था। लेकिन जब मैंने कुछ दिनों के बाद किसानों के ताल्लुक़ से, उनके ज़मीनों के ताल्लुक़ से कुछ बिल पास की, तो वही मीडिया मेरे पीछे पड़ गया और मेरा दुश्मन बन गया। जब मैं राजनीति में आया, 2004 में आया, हमारी सरकार थी, चुनाव जीते थे और ये प्रेस वाले 24 घंटा मेरी प्रशंसा करते थे। 24 घंटा, 24 घंटा राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। फिर मैंने क्या किया, मैं चला गया भट्टा परसोल। नहीं, सुनो, आपको समझना है ये है क्या। मैं भट्टा परसोल गया और मैंने किसानों का जो जमीन का मामला है उसको छेड़ दिया। और भाई और बहनों, जैसे ही मैंने किसानों का जमीन का मामला छेड़ा, वैसे ही ये मेरे पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा 2800 किलोमीटर का जो सफर मैंने तय किया है उसमें मेरे साथ हर तरह के लोग आए, हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, हर बिरादरी के लोगों ने मेरा साथ दिया, मोहब्बत को आम किया। मैंने कहीं भी नफरत नहीं पाई। लेकिन जैसे ही मैं ये चैनल ओपन करता हूं तो मैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत देखता हूं, नफरत देखता हूं। 24 घंटा ये मीडिया सिर्फ और सिर्फ नफरत का बाजार गर्म करता है, नफरत फैलाता है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करता रहता है। ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा, 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। मीडिया वालों से मुखातब होकर कहा कि ये मेरे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी हमारी बात को नहीं दिखाते हैं, हमारी बात नहीं करते हैं। लेकिन मेरी बात ना करें कोई बात नहीं, कम से कम हिंदुस्तान के किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, उनकी बात तो करनी चाहिए इनको। लेकिन इस पर कभी डिबेट नहीं होगा। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या आपने कभी देखा है कि दो लोग गले मिल रहे हो और मीडिया उसको दिखा रहा हो। मैंने मीडिया के बारे में कहा, शुरुआत में कहा कि हमारे दोस्त हैं,
दोस्त हैं, मगर हमारी बात टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं। और वो तो तब भी ठीक है, वो ठीक है, हमारी बात नहीं उठाएं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी आपने देखी है, कभी टीवी पे देखा कि देखो एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से गले लग गया? कभी देखा? नहीं, कभी नहीं दिखेगा। उन्होंने कहा कि मुझसे प्रेस वालों ने एक सवाल किया था कि आप इस तरह से चलते हैं, टी शर्ट पहन करके आप इस सर्दी के आलम में भी चल रहे हैं, आपको ठंड नहीं लगती है? राहुल गांधी ने कहा कि ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हिंदुस्तान के गरीबों से कभी तुमने ये पूछा? हिंदुस्तान के किसानों से कभी तुमने ये बात पूछी? बड़ा उम्दा और खूबसूरत जवाब उन्होंने दिया कि मुझे छोड़िए, मेरी परवाह बंद करिए, बल्कि इस मुल्क के जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनकी समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम को आप उजागर कीजिए। प्रेस वाले ने मुझे पूछा, क्या आपको ठंड नहीं लगती? और मैंने सोचा ये मुझसे पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान के किसान से क्यों नहीं पूछते? ये हिंदुस्तान के मजदूर से क्यों नहीं पूछते? ये हिंदुस्तान के गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते? और फिर मीडिया पर वार करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इनकी गलती नहीं है, बल्कि इनके पीछे इनका कमांड कहीं और से हो रहा है और इस देश को मोदी जी नहीं चला रहे हैं, बल्कि कौन चला रहा है? उन्होंने लोगों से सवाल किया तो सामने से ये आवाज आती है, अडानी और अंबानी, यानी ये अंबानी और अडानी की सरकार है। वो जो चाहते हैं वो मीडिया दिखाता है, वही मीडिया शो करता है। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। ये सच्चाई है और ये पूरा पूरा लक्ष्य इनका आपके ध्यान को इधर से उधर, उधर से इधर करने का है। राहुल गांधी ने यह भी कहा, 7-8 सालों में पिछले मोदी हुकूमत ने, मोदी ने, आरएसएस ने मेरी छवि को किस तरह से खराब करने की कोशिश की, मुझे बदनाम करने की कोशिश की, मुझे न जाने क्या क्या कहा उन लोगों ने, लेकिन मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। मैंने 1 महीने के अंदर खामोशी से उसका जवाब दे दिया है। प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए मेरी छवि को खराब करने में, हजारों करोड़ रुपए। और आपने देखा होगा, मैंने एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। मैंने एक शब्द नहीं बोला। मैंने ये नहीं बोला भैया ये गलत बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है ना, मैं बिल्कुल चुप, चुप। क्योंकि मैंने कहा चलो देखता हूं कितना दम है, और लगाया। पूरी की पूरी मीडिया लग गई, व्हाट्सएप पे लगाया, फेसबुक पे लगाया, सब जगह 24 घंटा राहुल गांधी के बारे में। कुछ नहीं बोला मैंने, पूरे देश में फैला दिया। और फिर 1 महीने मैंने आपको सच्चाई दिखा दी और पूरा पूरा खत्म। और उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस वालों के नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। मैंने भाषण में राजस्थान में कहा था, आपके नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आपने लाखों दुकानें खोल दी हैं, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और राहुल गांधी ने एक खूबसूरत एग्जाम्पल दिया और लोगों से पूछा, क्या आपकी कभी जेब कटी है? क्या आपकी कभी जेब काटी गई है? लोगों ने कहा हाँ। तो उन्होंने पूछा कि जेब काटने से पहले वो चोर क्या करता है? तो लोगों ने कहा कि वो ब्लेड का नज्म करता है। राहुल गांधी ने कहा नहीं, मैं बताता हूं क्या करता है वो चोर। सबसे पहले वो आपके माइंड को डाइवर्ट करता है, आपके ध्यान को भटकाता है, कभी उधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है, ताकि आसानी से आपकी जेब पे ब्लेड मार सके। बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल। उन्होंने कहा ये हुकूमत, आज की मौजूदा दौर की हुकूमत यही कर रही है।
आपके जहनों को भटका रही है, आपको अलग अलग मुद्दों में फंसा रही है। यानी जो अहम इश्यूज हैं उससे आपके जहनों को भटका दे रही है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों से आपके जहनों को भटका करके आपके जेब पे डाका डाल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी का कभी जेब काटा गया है? आपका जेब काटा गया? आपका जेब काटा गया? तो जब जेब काटा जाता है, आपका काटा गया ना, तो जब कोई आपका जेब काटता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, ब्लेड तो बाद में आता है, मगर पहले क्या करता है? पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है, आपके ध्यान को लेकर उधर ले जाता है। भाई और बहनों, ये जो करा जा रहा है आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है, और ये 24 घंटा करते हैं और फिर आपकी जेब काटी जाती है, ताकि आप सवाल ही ना पूछ सकें। आपका जो बेसिक सवाल है, जो अहम इश्यूज हैं, वो आप उठा ना पाएं। ये कर रही है मौजूदा हुकूमत। बहरहाल तकरीबन आधे घंटे की स्पीच में बहुत ज़बरदस्त बातें राहुल गांधी ने लोगों के सामने रखी है। अब देखना यह है कि वो कहां तक, कितने हद तक अपने आप को सफल कर पाते हैं, या लोग आने वाले इलेक्शन में कितना उनका साथ देते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।